क्या अमेरिका और इस्राएल के बीच में जो हनीमून था, जो दोस्ताना था, क्या वो खत्म हो रहा है? कि बात गाली गलौज पर उतर आई है, मां बहन की गालियों पर उतर आई है दोस्तों। मां बहन की गालियों पर उतर आई है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू से बेहद नाराज हैं। वो इस्राएल से इस कदर नाराज हैं कि बात गाली गलौज पर उतर आई है, मां बहन की गालियों पर उतर आई है दोस्तों। शायद ये पहली बार हुआ है जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों के सामने एफ वर्ड का इस्तेमाल किया है, जिसका ताल्लुक एक निहायत ही अश्लील एक्सप्रेशन के साथ है। और डोनाल्ड ट्रंप इस्राएल से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने एफ वर्ड का इस्तेमाल किया, वो भी पत्रकारों के सामने। उनका यह कहना है कि क्या इस्राएल को पता है कि वो क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि ईरान ने भी युद्ध विराम का उल्लंघन किया, मगर इस्राएल ने जो किया वो काबिले माफी नहीं है। मगर यहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या अमेरिका और इस्राएल के बीच में जो हनीमून था, जो दोस्ताना था, क्या वो खत्म हो रहा है? उनसे पूछा गया कि क्या ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, तो इसके जवाब में वो क्या कहते हैं, इस पर गौर कीजिए। हां, मुझे पता है कि उन्होंने सीज फायर तोड़ा, लेकिन इस्राएल ने भी तोड़ा। जैसा ही हमने डील करवाई, इस्राएल ने बम बरसा दिए। मैंने यही देखा। मैं इस्राएल से खुश नहीं हूं। देखो, जब मैं कहता हूं कि ठीक है, अब तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, तो पहले ही घंटे तुम सब कुछ गिरा दो। हमारे पास 2 देश हैं जो इतने सालों से लड़ रहे हैं कि अब उन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। इस हिंदी अनुवाद में आपको वो गाली नहीं दिखाई दे रही है, मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, मैं उनका वो बयान सुनाऊं जिसमें ट्रंप आखिर में आकर गाली देते हैं, एफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आज तक किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से खुलकर मंच पर औपचारिक तौर पर गाली दी हो। यह है ट्रंप की बौखलाहट, यह है ट्रंप की बौखलाहट इस्राएल से। I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because they've been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? और ट्रंप की नाराजगी यहां नहीं रुकती। उनका गुस्सा फूटता है CNN पर, क्योंकि CNN की ताजा रिपोर्ट में दोस्तों यह पता चल रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर, 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से जो हमले किए थे, उससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। और CNN हवाबाजी नहीं कर रहा है। CNN ये बात तर्कों के आधार पर कह रहा है, गुप्त अमेरिकी रिपोर्ट के आधार पर कह रहा है, जिसके वजूद को खुद व्हाइट हाउस ने स्वीकारा। क्या गुस्सा CNN से भी है, उनकी रिपोर्ट से भी है, जिसकी चर्चा मैं अपने मंच पर करने वाला हूं। और साथ ही मैं उस अहम सवाल का जवाब दूंगा कि अब क्या होगा। मगर देखिए, ट्रंप का गुस्सा, जिसमें वो इस्राएल से भी नाराज हैं और CNN MSNBC की खबर को फेक न्यूज बता रहे हैं। And you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line. CNN is scum, and so is MSDNC. They're all, and frankly, the networks aren't much better. सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ ट्रंप का गुस्सा नहीं है। आपकी स्क्रीन पर JD वैंस, जो उपराष्ट्रपति हैं, JD वैंस ने भी डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को प्रमुखता दी है जहां वो इस्राएल से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि क्या ये उनके दोस्ताना का खात्मा है? और अगर ऐसा होता है तो आपको अंदाजा नहीं है कि इस्राएल कितना अलग थलग पड़ जाने वाला है, क्योंकि दुनिया में उसे सिर्फ अमेरिका का सही मायने में साथ है और कुछ हद तक भारत का।